हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे किस तरह एक लेडी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के वक्त कैसे उस न्यू ब्राइड के कारनामे स्टेज पर वीडियो के जरिए सबको दिखाती है। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या अब उस दुल्हन को दूल्हा एक्सेप्ट करेगा। ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 5 का एंड हुआ था। हम देखते हैं सूची और ली को, जो कि मॉल में होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ली को वही गाउन चाहिए था जो कि सूची ने पहना होता है। इस वजह से हाथ पैर की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर जू आ जाता है, जो कि आते ही ली को एक स्लैप मारता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो सूची को मारेगा। तभी ली को ये भी याद आता है कि सूची जू से शादी करने जा रही है। उसी से शादी करने की खुशी में वो इतने अच्छे गाउन ले रही है। अब वो इसी गुस्से में सूची को बहुत बुरा भला कहने लगता है। साथ ही कहता है कि सूची, तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें इस शादी के फैसले से जरा भी शर्म नहीं आई। अभी तो तलाक दिए 1 महीना भी नहीं गुजरा है, तुम शादी करने जा रही हो, तुम औरत नाम पर एक कलंक हो। ये कहते हुए उसे इतना बुरा भला कहता है कि सूची के कान फटने लगते हैं। वो सोच रही होती है कि ये मुझे क्या समझ रहा है, हमको इतना सलील क्यों कर रहा है, और वो भी जू के सामने। इस बात पर सूची को काफी गुस्सा आ जाता है। वो खींचकर 2 स्लैप ली को लगा देती है। साथ ही ये भी कहती है कि तुम अब मुझसे दूर हो जाओ, इतने शक के साथ हमारे नजर के सामने नहीं आया करो। फिर इसी तरह इन लोग लड़ झगड़ कर चले जाते हैं। जाते जाते ली कहकर जाता है कि तुमको तो मैं शादी नहीं करने दूंगा, बदले में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अब उसके जाने के बाद जू सूची को अपने साथ लेकर जाता है और उसे गले लगाता है। साथ में विश्वास भी दिलाता है कि जब तक वो साथ है तब तक उसे किसी से भी डरना नहीं चाहिए। इधर ली को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में किसी को कॉल करता है, और अगले ही पल ली हमको शीशी के साथ नजर आता है, जो कि खुद की शादी के लिए दुल्हा बनकर आया होता है। उसके साथ शीशी भी ब्राइड के लुक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ली के कुछ गेस्ट भी आए होते हैं। साथ में ली की माँ भी होती हैं, जो कि शीशी को बहू बनाने के लिए बहुत ही खुश होती हैं। ली मुस्कुराकर अपनी माँ को देखता है, फिर हंसते हुए शीशी को देखने लगता है। अपना जीवन साथी बनाने की खुशी का इजहार कर रहा होता है, और शीशी भी ली के कॉलर को ठीक करते हुए उसके साथ 7 जन्मों तक प्यार के रिश्ते में बंधे रहने का वादा करती है। लेकिन तभी इन खुशियों के बीच एंट्री होती है सूची को, जिसको देखकर सबके चेहरे पर उमड़ता हुआ तूफान हमें साफ ही नजर आता है, और ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझता है कि सूची आ गई है तो तबाही भी अपने साथ लाई होगी, जो कि बिना इनवाइट किए ही आई है। सूची को देखकर ली की माँ मेढक की तरह उछलने लगती हैं, साथ ही चिल्लाने भी लगती हैं कि यहाँ पर वो क्यों आई है, यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी ली अपनी माँ की हालात को देखकर उसे पकड़ता है और कहता है कि उसके होते हुए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सूची उसका कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ दोबारा से अपनी इंसल्ट कराने के लिए यहाँ पर आ गई है। अब जब सूची को हम देखते हैं तब उसके चेहरे पर जीत का जश्न हमें साफ नजर आता है। खैर ये सही भी था, क्योंकि सूची ने सारे एविडेंस इकट्ठे जो कर लिए थे। अब सूची ली की माँ को देखते हुए कहती है, आप अपने बेटे की शादी कर रही हैं और हमें खबर भी नहीं दी। खैर वो शादी क्या खाक शादी जिसमें मैं न रहूं। ये बात सुनकर वो उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगती हैं, जिस पर सूची कहती है, ऐसे वो क्यों घबरा रही हैं हमें देखकर, उन्हें घबराना तो अपनी नई बहू को देखकर चाहिए था, जो कि अभी क्लियर होने के बाद वो सच में अपनी नई बहू से घबरा जाएंगे ही। अभी सब क्लियर हो जाएगा। अब तक की आपकी चहीती फ्यूचर बहू ने जो किया है। मुस्कुरा कर ली की माँ को वो जला रही होती है। अब उनसे ये कहकर ब्राइड ग्रूम के पास चली जाती है कि आए आप भी महफिल में अपनी तबाही का मजा ले लें। इधर स्टेज पर ली और शीशी एक दूसरे को अंगूठी पहनाने जा ही रहे होते हैं कि तभी सूची की सैंडल की खटखट ली और शीशी को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है, जिसे देखकर शीशी कहती है, कैसे शुभ मुहूर्त पर तुम कुछ भी नहीं करोगी, शादी हो जाने का टाइम मुझे दे दो। जिस पर सूची कहती है कि इस हसीन लम्हे का इंतजार तो वो कब से कर रही थी, तो आज इतनी आसानी से वो कैसे छोड़ सकती है।
सूची की इस बात पर ली भी उसे मना करता है, लेकिन सूची किसी की भी बात को नहीं सुनती। अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग सूची को देखने लगते हैं। तभी नीचे से ली की माँ उसे स्टेज से उतरने के लिए कह रही होती हैं और सूची स्टेज पर खड़ी होकर सबसे कह रही होती है कि आज इस शादी में आपको इस ब्राइड के सारे कारनामे वीडियो के थ्रू देखने को मिलेंगे। ऐसी शादी तो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, तो उम्मीद है कि आप सबको ये शादी काफी पसंद आएगी। अब ये सुनने के बाद सबकी निगाहें टकटकी लगाए सूची को देखने लगती हैं और ली बेचारा अपने हाथ में लिए अंगूठी के बॉक्स को देखे ही जा रहा होता है। तभी शीशी का वो वीडियो प्ले होता है जिसमें शीशी ने डॉक्टर को पैसे देकर खुद की फेक प्रेगनेंसी का अनाउंस किया था। उसके बाद वो भी वीडियो चलता है जिसमें बिना जरूरत सूची के ब्लड को लेकर सूची के बच्चे को शीशी ने मार दिया था और फिर इसके बाद तीसरा एक्सीडेंट वाला वीडियो चलाया जाता है जिसे शीशी ने ही कराया होता है और इल्जाम सूची पर लगाया होता है। एक के बाद जाने कितने वीडियो क्लिप ऐसे चलते गए, जिसके बाद ली अपने बगल में खड़ी शीशी को एक थप्पड़ मारता है और रिंग को फेंक देता है। कहता है कि शीशी तुम शादी के काबिल तो हो ही नहीं, तुमने एक जाल के तहत हमको फंसाया। सूची की सारी बातें तुम पर फिट हो रही हैं, जो कि हमने सूची के लिए समझा था, लेकिन शीशी तुम तो सूची से भी बड़ी कातिल निकली। अब ये सुनने के बाद शीशी रो रो कर उससे मिन्नतें कर रही होती है कि इस तरह वो ना करें वरना वो बर्बाद हो जाएगी। जिस पर ली कहता है बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुका हूँ, अब क्या तबाह करने के लिए तुम मेरे फ्यूचर में आना चाह रही हो। अब जब ली शीशी की बात को नहीं सुनता तब वो सूची के पास आकर हाथ पैर को पकड़कर मिन्नतें करने लगती है कि वो सब कुछ संभाल ले। सुनकर सूची कहती है कि वो अपने बच्चे के खोने के दुख को अभी तक नहीं भूल पाई है और फिर कहती है कि तुम जैसे बुरी लेडी का हेल्प वो नहीं करना चाहती है। ये कहकर सूची उसे धक्के मार देती है, जिसके बाद सीसी सूची को स्लैप करने वाली होती है, लेकिन तभी ली उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर शीशी को बहुत जलील करता है, साथ ही अपने सर्वेंट से कहकर उसे पुलिस के हवाले करा देता है। अब शीशी ये बात सुनकर वहाँ पर लेट जाती है। दो लोग उसे पकड़कर स्टेज से ले जा रहे होते हैं। अब उसे जाता देख ली की माँ को काफी तकलीफ होती है। वो कहती हैं ये सब सूची की वजह से हो रहा है। वो लगातार सूची पर चीख रही होती हैं। तभी उनको कंट्रोल में लिया जाता है। ली को सूची की सारी सच्चाई समझ में आ गई है, इसलिए वो अपनी माँ को समझाता है कि सूची ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, इसलिए आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। तभी ली की माँ बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर ली जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है। तभी ली अपनी माँ को एक सर्वेंट के हवाले करके खुद सूची के पास जाता है और फिर उससे माफी मांगता है, जो कि उसने अनजाने में उसके साथ जुल्म किया था। लेकिन सूची ली की एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती है सबूत दिखाने के बाद अगर तुमने भरोसा किया तो क्या खाक भरोसा किया। ये कहकर वो रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर ली सूची मेरी सूची हाय सूची कह रहा होता है, लेकिन सूची उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब अफसोस में सर झुकाए ली सूची के बारे में सोच रहा होता है कि उसे कैसे वापस लाया जाए। तभी हम शीशी को देखते हैं जो कि जेल में हाथ में हथकड़ी लगाए खड़ी होती है और जेल में ही एक आदमी से मिलती है, जिसे सारी बात बता रही होती है कि कैसे उसके साथ गेम खेला गया और शादी के मंडप से डायरेक्ट ही दुल्हन को जेल में पहुंचा दिया गया। अब वो इस आदमी से मिलकर सूची के बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।